सब ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आइला का रिश्ता टूट जाता है। जब रिश्ता टूटता है तो उसके बाबा को बीपी हाई हो जाता है, जिस वजह से उन्हें अटैक आने लगता है, एंजाइनी। और यहाँ पर जो उनकी मॉम है राहत, वो कहती है कि बीजान आप जरा साइड पे आइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। बीजान कहती है कि तुम यही बात करो। बीजान से जब कहती है राहत के मैं चाहती हूँ कि आइला और रॉन की शादी हो जाए, तो यहाँ पर वो कहती है कि कल अगर साकिब या शिमसा ने कुछ कहा तो फिर ना कहना मुझे। वो जब कहती है साकिब से कि मैं चाहती हूँ ओन और आइला की शादी हो जाए, तो वहां पर साकिब खुश हो जाता है। वो तो पहले ही जैसे तैयार बैठा था ओन और आइला की शादी के लिए। वो कहता है कि ठीक है। उसी में ही उनका निकाह हो जाता है। जब आइला और ओन का निकाह होता है, तो उसके बाद आइला बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। जिस लड़के से शादी हो रही थी पहले आइला की, वो तो इतना बदसूरत था, और अब जब शादी हो रही है ओन के साथ, तो वो तो इतना खूबसूरत है और इतना अच्छा भी, जबकि इनके सब घर के काम भी करता है और इनका ख्याल भी रखता है। लेकिन फिर भी आइला को वो पसंद नहीं आया। लेकिन उस बदसूरत मोटे गंजे से शादी हो जाती, तो आइला इसके लिए राजी थी, वो शादी करने को तैयार थी। अब ओन जो उससे इतनी मोहब्बत करता है, उससे वो शादी करने को तैयार ही नहीं है और उसे कहती है कि जबरदस्ती तुम्हें तो मुझ पर थोपा गया है। घर आके ऐसे रो रही है कि जैसे उस पर बहुत ही ज्यादा कोई जुल्म हुआ है। लेकिन अब ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो उससे नफरत करेगी और नफरत ओन उससे मोहब्बत में बदल देगा। इसीलिए ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और जब एहतिशाम देखेगा ओन और आइला को एक साथ, तो वो भी मन ही मन में जलेगा। और यहाँ पर तो कोई भी खुश नहीं है, ना ही विमला खुश है और ना ही आइला और ना ही शामिर, यानी कि एहतिशाम। और ओन खुश है, लेकिन उसे वो खुशी मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि आइला उसे वो खुशी दे ही नहीं पा रही, वो उससे मोहब्बत जो नहीं करती। यहाँ पर ओन की मॉम कहती है कि वो ओन जो हमारे टुकड़ों पर पलता रहा है। लेकिन साकिब कहता है कि ऐसा मत कहो, वो अब हमारा दामाद बन चुका है। और जैसे ही कमरे में एंट्री करता है ओन, तो वहां पर आइला से कहती है कि खबरदार मेरे करीब मत आना और ना ही मेरे बिस्तरे पर बैठना। वहीं ओन दोबारा खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि चाहे मैं लाख ही बुरी सही, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा फैसला किया है। मुझे पता था कि तुम मोहब्बत करते हो आइला से, मैं चाहे तुमसे दूर ही क्यों नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि ओन से तुम मोहब्बत करते हो आइला से। इसीलिए ही मैंने भाईजान से बात करके तुम्हारी शादी आइला से करवा दी। और आइला यहाँ पर इतना रो रही है कि जैसे उस पर कोई बहुत ही बड़ा जुल्म कर दिया गया है, और साथ में वो बदतमीजी भी करती है उनके साथ और कहती है कि तुम्हें जबरदस्ती मुझ पर थोपा गया है। तुमने और फूफो ने फायदा उठाया है इस चीज का कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाए, क्योंकि मेरा वहां पर जो निकाह टूट गया था और मेरी शादी होते होते रुक गई। इसी बात का आप लोगों ने फायदा उठा लिया। और आइला को कहता है कि मैं लाख ही बुरा सही, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी मतलबी इंसान नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑन और अपनी मॉम के साथ सही हो चुका है, क्योंकि वो कहता है कि चाहे मेरी मॉम दूर थी, लेकिन फिर भी उन्हें मेरा ख्याल था, और इसीलिए ही उन्होंने आइला और मेरा निकाह करवाया है, ताकि मैं खुश रह सकूं। मेरी ही खुशी चुनी है मेरी मॉम ने। इसीलिए ही मेरी मॉम ने ये कहा है कि आइला मेरे लिए बेहतर है। लेकिन आइला तो यहाँ पर सांप बनी बैठी है अपने बिस्तर पर। वो तो बैठने ही नहीं देती है उनको। वो कहती है कि खबरदार तुम यहाँ बैठे, तुम मेरे करीब मत आना, दूर हो जाओ मुझसे, तुम मतलब पड़ा सो। और तुम्हें जबरदस्ती मेरे सर पर थोपा गया है, जैसे कि उस पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। यहाँ पर वो गंजे से शादी कर लेती तो वो उसके लिए बेहतर था। अब जब उसे और इतना अच्छा और खूबसूरत लड़का मिला है जो उससे मोहब्बत भी करता है, तो वो उसके लिए बेहतर नहीं था। एहतिशाम ने भी उसे धोखा दिया, उसे इतनी बड़ी बदनामी उसके सर लगा दी, लेकिन वो भी उसके लिए अच्छा था। लेकिन उन उसके घर वालों का भी ख्याल रखता है और उसके लिए हर किसी के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। और अब उसे ये लगता है कि ओन उसके लिए बेहतर नहीं है। वो उसे जबरदस्ती उसके सर पर मुसल्लत किया है, और वो रो रो कर ऐसे निढाल हो रही है कि जैसे उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। उसे बदनामी से भी ओन ने बचा लिया, कि लोगों की बातों से भी। हर कोई यही बातें कर रहा है कि ये बदकेदार है, पहले इसका निकाह टूटा है और अब इसकी शादी टूट गई है। यहाँ पर दोबारा दूसरी नागिन भी आ गई है, जो उसे कहती है कि क्या तुम्हें ओन ही मिला था सारी दुनिया छोड़कर। और ये भी अपना बदला पूरा करने के लिए उसे कहती है कि क्या सारी दुनिया छोड़कर तुम्हें एहतिशाम ही मिला था, जिससे तुमने शादी करनी थी। और वो कहती है कि डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा और तुमने शादी कर ली ओन के साथ। अब देखना यह है कि ओन
सारी नफरत आयला की मोहब्बत में कब बदलने वाला है। क्योंकि अब ये इसीलिए दिखाया गया है कि आयला उनसे नफरत करती है और अब और इतनी मेहनत करेगा और इतना इसका दिल जीतेगा ताकि ये उससे मोहब्बत करने लगे। और जब वो उससे मोहब्बत करने लगेगी तो फिर ऑन भी किसी तरह अचाने लगेगा और फिर वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो